नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे कि वास्तु के अनुरूप आप अपने घर का निर्माण या फिर अपने घर को वास्तु के अनुरूप संतुलन किस प्रकार से कर सकते हैं। आप नया घर बनाने जा रहे हो या फिर आपका घर बन चुका हो, हम दोनों स्थिति की बात करेंगे। दोनों स्थिति में करीब करीब सेम ही प्रोसेस को अपनाते हैं। कुछ लोगों को अपने पुराने घर का वास्तु चेक करना रहता है, कुछ लोग नया निर्माण चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या करना है, अपने आपकी जो लंबाई चौड़ाई प्लॉट हो वो आपको इस प्रकार से मार्क कर लेना है और उसमें दिशा लिख लेना है। आपको ध्यान देना है कि लंबाई चौड़ाई क्या आपकी एक जैसी है या फिर आकार में परिवर्तन है। कभी कभी क्या होता है कि एक साइड थोड़ी सी बढ़ी हुई या छोटी होती है। स्थितियाँ इस प्रकार से हो सकती है। मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट में लेता हूँ। हो सकता है कि आपका ये कॉर्नर इस प्रकार से बढ़ा हो। इस प्रकार की स्थितियाँ हो जाती है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी मान लिया जाए 50 फीट है और इधर की लंबाई हो सकता है कि 48 फीट हो या 45 फीट हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि आपका एक कॉर्नर बढ़ रहा है। ये कोई भी कॉर्नर आपका बढ़ सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि यदि आपका नॉर्थ ईस्ट बढ़ता है तो वो स्थिति शुभ मानी जाती है। उसके भी बढ़ने के कुछ तरीके हैं कि कितने प्रतिशत, 10% तक एक्सटेंशन अति शुभ माना जाता है। उसके अलावा किसी अन्य दिशा में यदि एक्सटेंशन होता हो तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है कि आपको जो एक्सटेंडेड भाग है, हो सकता है जैसे मैंने इसे बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट खींच दिया, अब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम हो गई और एक्सटेंडेड पार्ट को जो इतना 2 फीट या 2.5 फीट एक्सटेंडेड था उसे मैंने बाहर छोड़ दिया। यदि ये रोड की तरफ है तो छोड़ना और भी आसान होता है। यदि आपके किसी अन्य भाग में हो तो भी आप प्रयास करें कि यदि कोई कॉर्नर एक्सटेंशन हो तो उसे बाहर छोड़ दें। जब आप बिल्कुल इसे एक तरीके से लंबाई दोनों साइड पर सेम हो, चौड़ाई दोनों साइड सेम हो, तो ये आपका एक स्क्वायर शेप या आयताकार शेप का हो सकता है। ऐसे स्थिति में जो वास्तु का संतुलन होता है वो सही होता है। एक्सटेंडेड कॉर्नर शुभ नहीं माना जाता है, केवल ईशान कोण ही अच्छा होता है, उसके अलावा ये शुभ नहीं माना जाता है। इसके विषय में हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि कौन सा पार्ट एक्सटेंडेड कब शुभ होता है। तो आपको क्या करना है कि एक्सटेंडेड पार्ट को बाहर निकाल देना। चलिए मैंने इसे बाहर निकाल, ये सबसे पहला काम है। अब दूसरी स्थिति आपको क्या चेक करना है कि जैसे आपने एक्सटेंडेड को, अब तो आपकी ये करीब करीब एक समान हो गई। आपको इसका केंद्र निकाल लेना है और दिशा तय करना है। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि लोग 10 साल 15 साल 20 साल से एक ही घर में, जिस घर में उसी घर में रह रहे हैं और उनको यह भी पता नहीं होता कि उनकी दिशा में मूवमेंट है। क्योंकि होता क्या है कि 15 से 20 डिग्री का मूवमेंट कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले दिशाओं में मूवमेंट तय करें। यदि आपकी दिशा में मूवमेंट नहीं है तब तो हम ये मान लेंगे कि ये इसका केंद्र हो गया। जैसे केंद्र, हम ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों को मिलाएंगे, जहाँ पर बीच आएगा उसे हम केंद्र मान लेंगे। और इस केंद्र से यदि दिशा बिल्कुल सही है तो ये हमारा हो गया उत्तर और ये हमारा हो गया नीचे की ओर दक्षिण। और ठीक उसी प्रकार से हम मार्क कर लेंगे, ये हमारी हो गई पश्चिम दिशा और ये हमारी हो गई पूर्व दिशा। ये हम ठीक इसी प्रकार से मार्क कर लिए कि ये पूर्व है, पश्चिम है, इस प्रकार से। अब यहाँ से हम चीज़ों को आसानी से तय कर सकते हैं। परंतु स्थितियाँ कभी कभी क्या होती है कि मान लिया जाए आपकी ये तो हो गई कि दिशा बिल्कुल सही है, अर्थात क्या है कि नॉर्थ 0 डिग्री। सही का अर्थ होता है नॉर्थ 0 डिग्री, अर्थात 0 डिग्री यहाँ पर है तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपकी दिशाएं घूमी हुई हो, मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, तो क्या करना है इसमें में आपको क्या करना है, सबसे पहले केंद्र निकाल लेना है। चलिए मैं इसका केंद्र निकाल लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसका केंद्र निकाल लिया। अब दिशाओं का मूवमेंट किसी भी तरफ से हो सकता है कि जब आपने यहाँ पर, मैंने मान लिया जाए ये नॉर्थ, हम ये चूज करते हैं कि ये नॉर्थ है, हमारा साउथ है। लेकिन मूवमेंट हो सकता है कि मूवमेंट इसका इस तरफ में हो, या ऐसा हो सकता है कि मूवमेंट इस तरफ में हो। किसी भी तरफ में मूवमेंट हो सकता है। मूवमेंट की डिग्रियां किस प्रकार से निकालनी है, तो आपको क्या करना है कि केंद्र पर एक बार उत्तर दिशा की ओर 0 डिग्री सेट करके आप देखें, यहाँ पर मोबाइल लगा लें, वास्तु कंपास को ओपन कर लें, या आपके पास कंपास हो तो उससे मैग्नेट वाली, उससे भी आप काम चला सकते हैं। और ये मेजरमेंट करें कि कितना मूवमेंट है। एक बार केंद्र से यहाँ पर रख के, इस प्रकार से मोबाइल को रख के, मान लिया जाए ये है आपका, इस प्रकार से रख के इसे मेजरमेंट कर लें, उसमें दिशाओं का मूवमेंट आ जाएगा, डिग्रियाँ पता चल जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो वाल के किनारे किनारे लगा के चारों वाल को भी चेक कर सकते हैं कि किधर में मूवमेंट है, किस दिशा में मूवमेंट है। मूवमेंट किस प्रकार से मोबाइल से चेक करते हैं, हमारा एक वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा।
अब क्या है कि हो सकता है कि आपकी मूवमेंट, जैसे मैंने दिखाया कि इस साइड हो सकती है पश्चिम की ओर या इस साइड। चलिए हम एक बार मान लेते हैं कि हमारी जो मूवमेंट इसमें आ रही है वो लगभग मान लिया जाए 20 डिग्री की आ रही है। तो 20 डिग्री की मूवमेंट किस प्रकार से, तो हम कंपास की सहायता से और चांद या प्रोटेक्टर की सहायता से ये निकाल लेंगे कि ये मान लिया जाए 20 डिग्री की मूवमेंट है। ये हमने माना ये 20 डिग्री की मूवमेंट है। 20 हो, 15 हो, 18 जो भी हो, मैंने अप्रॉक्सीमेट माना कि मूवमेंट इस तरफ है। तो अब क्या हो गया, जब आपकी मूवमेंट यहाँ हो गई तो आपकी नॉर्थ क्या हो गई, वो शिफ्ट कर चुकी है इस स्थान पे। ये आपको ध्यान देना होगा कि अब नॉर्थ का पॉइंट आपका क्या है, नॉर्थ 0 डिग्री यहाँ पर आ चुका है। ये क्या था, ये एक आभासी था कि आपको लग रहा था कि 0 डिग्री यहाँ है, परंतु 0 डिग्री यहाँ आ चुका है। तो अब जब हम 0 डिग्री यहाँ ले लेंगे तो इसके पैरेलल में अब हम इसमें पूर्व और पश्चिम भी इसी प्रकार से इसके 90 डिग्री से हम तय कर लेंगे। तो चलिए मैं लगभग 90 डिग्री पर एक मेजरमेंट कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, अब आपकी दिशा क्या हो गई, पूर्व दिशा यहाँ आ गई, पश्चिम आपकी शिफ्ट यहाँ कर चुकी है और दक्षिण शिफ्ट कर चुकी है यहाँ पर। ये देखिए, ये स्थिति जो है, ये दूसरा पिक्चर है जिसमें दिशाओं में 20 डिग्री का अप्रॉक्सीमेट मैंने मूवमेंट माना है और यह है कि बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। दोनों स्थितियों की मैं साथ साथ बात करूंगा तो आपको शायद ये पकड़ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है इसका दूसरा पार्ट भी हमें बनाना पड़े। तो ये देख लीजिए, जब 20 डिग्री का मूवमेंट आ गया, अब आपको देखना है कि आपका घर किस मुख का है। किसी भी मुख का हो सकता है, उत्तर मुखी हो, पूर्व मुखी हो, दक्षिण मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, किसी भी। मान लिया जाए आपका घर पूर्व मुखी है, मैंने मान लिया है कि पूर्व मुखी घर है। तो हम जानते हैं कि मुख्य द्वार जो हम तय करते हैं वो पूर्व मुखी में है। E3 E4 सबसे अच्छा माना जाता है और E5, ये तीन में हम जयंत, इंद्र और सूर्य, ये तीन स्थान में, ये तीन स्थान कहाँ आते हैं, केंद्र से जब हम इसको मेजरमेंट करते हैं तो ईशान कोण के बाद इसको मेजरमेंट करने में थोड़ा सा आपको 1.5 सुई का या फिर कंपास का यूज करना पड़ेगा और डिग्रियों के अनुसार मेजरमेंट आपको करने पड़ सकते हैं। तो चलिए मैं एक अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ, नहीं तो काफ़ी समय लग जाएगा इसमें। कि मैंने माना कि चलिए ये ईशान कोण वाले स्थान है और इसमें हमने यहाँ पर निकाल दिया। चलिए ये हो गया आपके, ये E4 है और ये E3 है और ये इस प्रकार से है। तो E3 E4 ये दो स्थान आपके मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छे होते हैं। तो मुख्य द्वार हम यहाँ से यहाँ तक ये तय कर लिए कि हमें मुख्य द्वार यहीं पर देना है, ये वास्तु के अनुरूप सही हो गया। लेकिन जब मूवमेंट हो गया है आपके दिशा में, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, यह है कि जब दिशा आपकी बिल्कुल सही हो तो हम इस प्रकार से तय कर लेंगे कि ये कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर ये E4 है, ये आपका मुख्य द्वार का स्थान यहाँ पर आ रहा था। मैं इसे थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ये हो गया आपका मुख्य द्वार, ये हमने तय कर लिया। लेकिन जब दिशाओं में मूवमेंट है तो अब हम इसको यहाँ पर तो तय नहीं कर सकते, क्योंकि मूवमेंट इसमें ऑलरेडी 20 डिग्री का है और 20 डिग्री मूवमेंट लगभग 2 पद होता है। अर्थात यहाँ क्या हो रहा है कि E3 और E4 का जो स्थिति आ रही है वो लगभग देखिए कहाँ आ जाएगी, ये 11:15 का एक एक मूवमेंट होता है। तो ऐसे स्थिति में हम देख रहे हैं कि E3 यहाँ आ रहा है और E4 यहाँ आ रहा है। तो जब दिशाओं में मूवमेंट हो गई तो हमारे डोर का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया, तो ये देख लीजिए बिल्कुल चेंज हो गया। यहीं पर लोग गलतियां करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने तो अपने घर का निर्माण वास्तु के अनुरूप किया है, परंतु बाद में क्या पता चलता है कि दिशाओं में मूवमेंट था 15 से 20 डिग्री का। अब देखिए कि डोर की पोजीशन में कितना परिवर्तन हो गया, ये देखिए कितना परिवर्तन आ गया। इसके डोर के पोजीशन जो है 50% से इधर आ रहे थे, और जैसे ही इसमें 18 से 20 डिग्री या 22 डिग्री का मूवमेंट हो जाएगा, अब डोर का पोजीशन देखिए कि 50% से इधर आ गया। ऐसी स्थिति में लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो सबसे पहले हम मूवमेंट के अनुसार क्या करेंगे, डोर की स्थिति तय कर लेंगे। अब डोर की स्थिति हमने तय कर ली, कैंपस की स्थिति तय हो गई। हम जल की व्यवस्था करते हैं। जल की व्यवस्था के लिए हम जानते हैं कि ईशान कोण सबसे अधिक अच्छा होता है। तो ईशान वाला नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर, तो चलिए ये स्थान आ रहा है, आप इस स्थान में कहीं भी चाहें तो इस स्थान पर थोड़ा सा कॉर्नर का स्थान छोड़ के जल की व्यवस्था कर सकते हैं। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब दिशाओं में मूवमेंट हो गया तो आप चाहें तो कॉर्नर में कर सकते हैं, नॉर्थ में भी, चूंकि ये नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में भी ये बनाया जाता है, तो यहाँ भी कर सकते हैं। परंतु इसका एक्चुअल जो ईशान कोण का जगह आ रहा है वो इस स्थान पे आ रहा है।
पूजा घर बनाना हो, जल की व्यवस्था करना हो, तो एक्चुअल स्थान ये आ रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों के बाद देखें तो हमें अन्य चीज़ें क्या देखनी पड़ती है कि हमें शौचालय का निर्माण कहाँ करना है और रसोई का निर्माण कहाँ करना है, सीढ़ी घर कहाँ बनाना है और कक्ष कहाँ बनाना है। इन सब चीज़ों के लिए देखने के लिए ये बिल्कुल जब स्थिति आपकी सीधी हो, ये जो हम देख पा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो ऐसे स्थिति में हम जानते हैं कि हमारे शौचालय निर्माण के लिए साउथ साउथ वेस्ट का एरिया एक सर्वोत्तम एरिया होता है। और इसकी हम डिग्रियों की बात कर लें तो ये लगभग 191.25 191.25 से लेकर ये आती है लगभग 210 डिग्री 212 डिग्री तक। तो 191.25 से 212 डिग्री तक में हम ये जो क्षेत्र आता है ये साउथ वेस्ट का क्षेत्र आता है। तो ये जो है आपकी लो एनर्जी क्षेत्र है, लो एनर्जी क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में हम क्या करते हैं कि शौचालय की स्थिति को तय करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि शौचालय का एक पोजीशन इस स्थान पे आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि इस स्थान को टॉयलेट के लिए अपना रख लेना है कि यहाँ हमें निर्माण करना होगा, पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन हम टॉयलेट के लिए जब तय करते हैं तो 281 डिग्री। अब 281 डिग्री कहाँ से आएगी, तो मैं जब डिग्रियों का मेजरमेंट करूँगा तो ये लगभग आ जाएगी 281 डिग्री। ये 281 से लेकर 302 या 3 डिग्री तक ये आएगी। तो चलिए मैं एक अप्रॉक्सीमेट ले लेता हूँ। ये जो आपकी डिप्रेशन का जोन है, जिसे लो एनर्जी एरिया भी हम कहते हैं, ये आपकी निकल के आ रही है। तो ये दो पोजीशन कब निकल के आ रहे हैं शौचालय के लिए, ये पोजीशन और ये पोजीशन आ रहे हैं टॉयलेट निर्माण के लिए आपके पास, जब दिशाएं बिल्कुल सही हो और सटीक हो। लेकिन जैसे ही मूवमेंट आ गया इसमें, तो सारी चीज़ों में देखिए मूवमेंट हो गई। अब यहाँ डब्ल्यू इसका क्या हो गया कि वेस्ट यहाँ तक घूम चुका है आपका। अब हम इसमें निर्माण करेंगे, जब इसकी हम डिग्रियों को मेजरमेंट करेंगे तो 281.25 लेंगे, तो ये थोड़ा सा देखिए कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला आएगा। और इसको हम जब 302 डिग्री पर आ जाएंगे तो यह यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि इसका डिप्रेशन का जोन इस जगह शिफ्ट कर रहा है, ये कॉर्नर पर आ गया। और साधारण स्थिति में क्या था, ये कॉर्नर पर नहीं आता था, लेकिन इस स्थिति में देखें ये कॉर्नर पर आ गया है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, छोटी छोटी चीज़ें लोगों को पता नहीं चलती है और उन्हें लगता है कि मैंने अपने घर का वास्तु करा लिया है या फिर वास्तु के अनुसार निर्माण कर लिया है, और ये त्रुटियाँ हो जाती है और सारी चीज़ें गलत हो जाती है। शौचालय निर्माण था, आपने यहाँ कर लिया तो आपका क्या था, वेस्ट में आ जाएगा। वेस्ट में आ जाएगा तो वास्तु के अनुरूप वो सही नहीं होगा, जबकि वास्तु के अनुरूप सही के लिए मूवमेंट जब आ गई थी यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब देखिए शौचालय के बाद हम चाहेंगे सीढ़ी घर शिफ्ट कर लें। सीढ़ी घर के लिए क्या है कि आपको या तो दक्षिण या तो पश्चिम चुनना है। तो दक्षिण की दिशा ये मिड पॉइंट यहाँ है, इसकी दक्षिण यहाँ है, इसकी पश्चिम यहाँ है। तो आपके पास जो क्षेत्र बच रहा है यहाँ पर सीढ़ी घर के लिए, जब दिशाओं में मूवमेंट है तो इतना क्षेत्र सबसे अच्छा बच रहा है। यहाँ तक आप यहाँ से यहाँ तक में सीढ़ी का निर्माण जहाँ इच्छा हो वहाँ कर लें। और इस कंडीशन में क्या था कि बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक में आपके पास सीढ़ी निर्माण के लिए जगह था। यहाँ तक आप निर्माण कर सकते थे स्टेयर का, यहाँ पर कहीं भी निर्माण कर सकते थे। इस कंडीशन में क्या हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया यहाँ से, इसे भी हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो होती है सबसे महत्वपूर्ण, वो होती है रसोई। अब रसोई के लिए क्या देखना है कि अग्निकोण का क्षेत्र हमें लेना है। तो जब दिशाएं बिल्कुल सही था, तो जब हम अग्निकोण इसमें ले रहे हैं तो ये हमारी आ रही है बिल्कुल ये कॉर्नर वाला एरिया। और हम अग्नि को जब इसमें मेजरमेंट कर लेते हैं तो चलिए ये अग्नि का जोन देखिए लगभग 22.5 डिग्री का जोन होता है, ये 22.5 डिग्री का जोन है। ये रसोई के लिए इतना जोन सर्वोत्तम है। आप इस क्षेत्र में चाहे तो अपने रसोई का निर्माण कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। आपके स्लैब यहाँ रहेंगे, ये अग्नि वाले क्षेत्र में आपके स्लैब रहेंगे, गैस के बर्नर रहेंगे, चूल्हे रहेंगे, ये बिल्कुल सटीक होगा। लेकिन जैसे ही दिशाओं में मूवमेंट हो गया और आपने इस कॉर्नर पर यदि रसोई बना दिया तो ये रसोई कहाँ चला आएगा आपका, ये रसोई चला आएगा आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में। ईस्ट साउथ ईस्ट में यहाँ रसोई आ जाएगा यदि कॉर्नर पे बना दिया। लेकिन जब इसका हम मेजरमेंट करके इसको बनाने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि इस ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि इसका अग्निकोण थोड़ा सा घूम चुका है। अब इसका जो स्लैब का निर्माण होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, तो ये बिल्कुल सही जगह पे हो जाएगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से हम यहाँ यदि रसोई का पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया इसमें, तो ये आप किचन का क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गया। तो आपको महत्वपूर्ण रूप से यही देखना है कि जब भी हम वास्तु के अनुरूप हम निर्माण करने जाते हैं तो डिग्रियां महत्वपूर्ण हो जाती है कि दिशाओं में मूवमेंट तो नहीं है। यदि मूवमेंट नहीं है तो बिल्कुल स्ट्रेट इसके अनुसार आप बना सकते हैं। और जब मूवमेंट आ जाता है तो आपको हर चीज़ में मूवमेंट चली जाती है। रसोई यहाँ शिफ्ट कर गई, शौचालय थोड़ा शिफ्ट कर गया, आपके डोर शिफ्ट कर गए, हर चीज़ में मूवमेंट हो जाता है और ये थोड़ा थोड़ा सा पोजीशन चेंज होने लगता है।
तो आज के अंक में इतना ही। हम दूसरे पार्ट में अन्य चीज़ों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।